वैभव सूर्यवंशी ये नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसको लेके हम लोग लगातार बात कर रहे थे। पहले मैच से ही इनको लेके लगातार बात हो रही है और जिस दिन राजस्थान का मैच होता है उस दिन कुछ ज़्यादा ही चर्चा होती रहती है। इस बार भी चर्चा हो रही थी, इस बार एक बैटल की चर्चा हो रही थी, जसप्रीत बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, और इसको लेके कई तरह की बातें हो रही थी। हम लोगों ने भी पहले बात की थी कि क्या वैभव के लिए ये असली टेस्ट है, यहाँ से अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या टीम इंडिया में जो उनकी एंट्री की बात चल रही है तो उसके लिए रास्ते जो है वो और आसान होते जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की है वो शानदार रही है। छोटी इनिंग थी सर, लेकिन काफ़ी इंपैक्टफुल। और बुमराह के खिलाफ जिस तरीके की उनकी बैटिंग रही है, आप इतने समय से क्रिकेट को कवर कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि अब इस लड़के में जो पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे थे वो अब झलकने लगा है कि किसी भी बॉलर को आसानी से खेल सकते हैं? देखिए, मामला सिर्फ जसप्रीत बुमराह का नहीं है कि जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मार दिए इसलिए वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो गए। एक तो कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं, बिल्कुल। कंसिस्टेंटली अपने जो उनका रडार है, जिस जोन में वो बैटिंग करते हैं वहाँ पर उनको अगर कोई भी बॉलर बॉल डालेगा, वो चाहे फिर दीपक चहर हो या जसप्रीत बुमराह हो, वो गेंद को बाहर मारेंगे। तो नंबर एक चीज़ तो ये कि वो अपने पोटेंशियल पे और अपनी ताकत पे और जो फियरलेस क्रिकेट वो खेल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उसको ही कंटिन्यू वो कर रहे हैं। और देखिए, जसप्रीत बुमराह को मारना अपने आप में स्पेशल तो होता ही है, क्योंकि अभी तक किसी ने आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा छक्के मारे वो विराट कोहली ने 4 छक्के मारे हैं। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन उनको छक्के मार ही नहीं पाता है। तो विराट ने 40 गेंदें खेली हैं और उन पे तब जाके वो 4 छक्के लगे। उसके बाद कोई दूसरा बैट्समैन तो वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 5 गेंद में ही 2 छक्के मार दिए। तो वो क्रेडिट तो उनको जाता है, लेकिन मैं जितना वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को समझ पाया, वो कभी गेंदबाज को नहीं खेलते हैं कि यार फलाने बॉलर को हमें फेस करना है। वो बॉलर की बजाय बॉल को खेलते हैं और बॉल की मेरिट पे जाके अपने शॉट्स को खेलते हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह को उन्होंने 2 छक्के मार दिए, मुझे लग रहा है इसका हवा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप खराब बॉल डालेंगे तो फिर आप कितने भी बड़े बॉलर हो, आपको मार पड़ेगी। जब जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंद डाल रहे थे तो हमने देखा वर्ल्ड कप में स्पेल किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस जिताया, या जो फाइनल में उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन थोड़े से ऑफ कलर, थोड़े रस्टी इस आईपीएल में वो लग रहे हैं। मे बी एक्सेस क्रिकेट और मे बी वो फिटनेस लेवल नहीं है जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि देखिए इतने आसानी से जो पहला स्लोअर था उसमें उन्होंने छक्का मारा। एक तो एकदम ऊपर की बॉल थी, रडार भी थे उनके। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा छक्का मारा था जो शॉर्ट पिच गेंद पे उन्होंने मिड विकेट पे वो छक्का मारा। तो ओवरऑल जो उनकी बैटिंग का स्टाइल है वो देखिए, उसको अभी आज की देर में डिकोड आप नहीं कर पा रहे कि किस जगह पे वो फंसते हैं, कहाँ पे जाके वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड के नंबर 1 फास्ट बॉलर को अगर छक्के मार रहे हैं तो, लेकिन इनसे भी तेज गेंदबाजों को छक्के मार चुके हैं। इवन जसप्रीत जोफ्रा आर्चर को नेट्स पे जिस तरह से वो खेलते हैं, तो पेस मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी दिक्कत है। मैं देखना चाहता हूँ जब क्वालिटी स्पिनर आएगा। अभी तक हमने जब भी जितनी भी इनिंग्स देखी है आईपीएल में, एक राशिद खान को छोड़ के, जब गुजरात के अगेंस्ट उन्होंने 100 किया था, कोई ऐसा क्वालिटी स्पिनर नहीं है जिसके अगेंस्ट हम देख पाएंगे वैभव सूर्यवंशी स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। क्योंकि स्पिनर के आते आते खुद ड्रेसिंग रूम पहुंच जाते हैं अपना काम करके। तो वो उस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज एक अच्छी इनिंग, एक ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग जिसकी चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। देखिए, और मुद्दा सिर्फ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस टीम के अगेंस्ट आप बना रहे हैं। जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आपके अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन सूर्य कुमार यादव हैं, 2 और वर्ल्ड विनिंग टीम के मेंबर तिलक वर्मा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या उस टीम में है। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट किस तरह से खेलते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बात कही। और कुछ जो सर एक चीज़ टेक्निकल चीज़ जो समझनी होती है, जो आपने कहा कि उनकी रेंज में बॉल गिरी है, क्या ऐसे सिचुएशन में कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका गेम पावर हिटिंग वाला होता है, तो वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एक रेंज तो जो है कि वो पैर के पास अगर आप उनको बॉल देते हो तो वो लंबे शॉट्स मारेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्री मेडिटेटेड होके आए थे कि जो एक प्रेशर बन रहा है, जो एक मीडिया प्रेशर, और हर किसी के पास अब ये एक्सेस है, लोग देखते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है, तो क्या ऐसा टारगेट था कि पहली गेंद पे मैं एक शॉट खेलूंगा जो बैटर्स मोस्टली करते हैं, ताकि बॉलर पे प्रेशर आ जाए पहली गेंद पे? और बुमराह की उस 5 गेंदों में देखेंगे तो 2 फुल टॉस थी, शायद उसमें से एक जो थी वो बहुत ही मतलब ऐसी बॉल थी कि जिसपे वो 10 में से 9 बार 6 मार सकते थे। तो क्या वो प्रेशर बन जाता है या फिर वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलते नहीं, देखिए क्रिकेट कभी आप प्री मेडिटेटेड जो सूर्य कुमार यादव खेलते हैं जो शॉट्स, उसको आप कह सकते हैं कि आप पहले से तैयार है एक पर्टिकुलर शॉट खेलने के लिए। वो तो खड़े हैं, उनके रडार में बॉल मिल रहा है, तो उनको तो देखिए आज की डेट में जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं या जितने भी लेफ्ट हैंडर्स को हम सब ने देखा है, एक सौरव गांगुली को छोड़ दें, नहीं तो अदरवाइज किसी भी बैट्समैन को आप उनके पैर के आसपास गेंद देंगे तो वो बाहर ही मारेंगे।
और आज की क्रिकेट जहाँ पे निकोलस पूरन को आप देख लें, शिमरन हेटमायर को देखें, यशस्वी जायसवाल को देख लें, ये बहुत स्ट्रांग है अपने लेग साइड में। ईशान किशन एक और बैट्समैन जो हम लोग मिस कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा को मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऑफ स्टंप पे वो थोड़ा सा सौरव गांगुली वाली स्टाइल है उनका खेलने का। तो लेफ्ट हैंडर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है, अगर आप उधर देखें उनका बैट्समैन भी ऐसा आता है कि कनेक्ट होती है बॉल तो बाहर जाती है। तो वो उनका जोन है। देखिए प्री मेडिटेटेड होकर आप जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट या जो और भी वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं उनके अगेंस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इतनी वेरिएशंस हैं। अब ये है कि ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने सोचा था मैं आके एकदम वर्चस्व अपना बना लूंगा और उसको बच्चा साबित कर दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो एक लड़ाई थी जो पहली कहते हैं ना, इस आईपीएल की पहली भिड़ंत में स्कोर 1-0 हो गया है वैभव सूर्यवंशी के साथ। अदरवाइज उनके पास देखिए रेंज बहुत ज़्यादा, मैं आपसे कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि वैभव सूर्यवंशी के पास जो रेंज है वो बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स के पास होती है, और उससे भी ज़्यादा वो मैच्योर हो गए हैं। किस बॉल को मारना है और किसको नहीं मारना है वो उनको पता है। तो वो उस चीज़ का वेट करते हैं और पहले 6 ओवर में उनको पता है एग्जैक्टली कि वो करना क्या चाहते हैं। तो उनका माइंडसेट क्लियर है, फेयरलेस क्रिकेट, और कप्तान ने कह दिया आप रन मत बनाइए, फिर भी हम 14 मैच खिलाएंगे। तो फिर इतना बड़ा लाइसेंस आपके पास है तो फिर आप लाठीचार्ज तो करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि 10 मैचेज अभी तक खेले हैं ओवरऑल आईपीएल में, उन्होंने 374 रन उनके नाम है, एक सेंचुरी जो आपने जिक्र किया था। और इसके अलावा स्ट्राइक रेट की जब बात होती है तो 218 का स्ट्राइक रेट है। बहुत सारे बैटर्स हैं जो अच्छी स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं, लेकिन वो ऐसे स्कोर नहीं कर पाते। इनके पास स्कोर भी है, इनके पास स्ट्राइक रेट भी है, एवरेज भी इनका 37 प्लस का है। तो ये जो चीज़ें होती है, शुरुआत जो अभी शुरुआत की बात हो रही है, तो जिस तरीके का इनको शुरुआत मिला है और 10 मैचेस, अब क्योंकि हम लोग 1-2 मैचेस के बाद ही कुछ प्लेयर्स को जज करना स्टार्ट करते हैं, ये तो 10 मैच अब खेल चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है, क्योंकि उसमें इंडिया मुझे नहीं लगता है कि अपनी ए टीम भेजेगी, या ए टीम मतलब कि सीनियर प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप जीतने वाले कुछ प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट मिलेगा, आईपीएल में उनको रेस्ट नहीं मिल पाया, तो क्या आप उसमें लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की T20I सीरीज के लिए एंट्री हो सकती है? देखिए देना चाहिए, अब वो तो हर तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं। अब जो एज लिमिटेशन थी वो भी खत्म है, हो चुकी है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और देखिए मुझे तो लग रहा है ये सबसे ज़्यादा फैक्टर ये कि कंसिस्टेंटली अगर वो रन बना रहे हैं तो उनको चांस तो देना ही चाहिए। फिर आप आयरलैंड खिलाइए और इंग्लैंड भी ले जाइए, क्योंकि 2028 की अगर आप तैयारी करेंगे तो मे बी आप 27 ऑनवर्ड्स या जुलाई ऑनवर्ड्स आप ये देखना शुरू कर देंगे कि आपके T20 के लिए आइडियल बैट्समैन कौन से हो सकते हैं। रही बात जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने स्ट्राइक रेट की बात की, 2008 में मैं वो मैच कवर कर रहा था डीवाई पाटिल में, जहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट एक इनिंग खेली थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, 42 बॉल पे 100 बनाया था उन्होंने, और उस समय उनका स्ट्राइक रेट 231 का था। यानी 18 साल पहले एक बैट्समैन ऐसी इनिंग खेलता है जो आज हम सब चर्चा कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की, उस समय की वो इनिंग्स। और मैं बार बार, क्योंकि मैं कल वो मैच देख रहा था, सडनली वो इमेज आना शुरू हुई, क्योंकि जब आपका शॉट सिलेक्शन ऐसा होता है, जब आप बॉल को मेरिट पे अपना खेलना शुरू करते हैं तो फिर आपकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। और एडम गिलक्रिस्ट को अगर आप यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की पार्टनरशिप को देखें तो आपको लग जाएगा कि कितनी सिमिलैरिटीज नजर आ रही है। 10 छक्के और 9 चौके मारे थे एडम गिलक्रिस्ट ने, यानी 96 रन, और अपने 100 रन से उन्होंने, वीवीएस लक्ष्मण थे। हाँ वीवीएस लक्ष्मण थे, और 10 विकेट से वो मैच जीते थे। तो देखिए वो वही बात आती है कि समय की कोई बात नहीं, तब भी 231 के स्ट्राइक रेट से रन बनते थे, आज 231 हुआ बना दिया लोगों ने। नहीं, मैं पूरे ओवरऑल बात कर रहा हूं। ओवरऑल ही मैं एडम गिलक्रिस्ट से बड़े बैट्समैन तो अभी नहीं बन गए, ना वैभव सूर्यवंशी बने, ना यशस्वी जायसवाल बने। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने कद बनाया वो बहुत साल खेल के बनाया था, और वो रिटायरमेंट के करीब थे जब 2008 में आके उन्होंने वो 100 बनाया। तो ये मैच्योरनेस धीरे धीरे आएगी, मे बी और डेंजरस हो जाए वैभव सूर्यवंशी जिस तरह के अप्रोच के साथ वो खेलते हैं। और ये एकदम सही आपने कहा कि आयरलैंड के खिलाफ उनको चांस मिलना चाहिए, और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उनको रोकने वाला अभी देखिए कोई है नहीं। अब तो जो पहला पड़ाव था जसप्रीत बुमराह का वो भी पार कर गए, तो उनको रोकेगा कौन, मुद्दा ही है। जी बिल्कुल। एक और चीज जो जाते जाते मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था जिसमें अंबाती रायडू का वीडियो था, और वो बता रहे थे कि 6 हिटिंग जो किसी भी प्लेयर के अंदर एबिलिटी आती है उसमें कोचेज का क्या रोल रहता था। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का नाम लिया, और वो कह रहे हैं कि पंजाब के कोई भी प्लेयर्स को आप उठा के देख लो जो इतने ज़्यादा सिक्सेस मारते हैं, उसके पीछे जो एक टाइम 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में अगर आपको याद हो कि एडम गिलक्रिस्ट ने ही किया था, स्क्वॉश बॉल को लेके हाफ बॉल जो है ग्लव्स में डाल के वो करते हैं, पॉन्टिंग वही प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वैभव के लिए कुछ जो है वहाँ पे जो कोचेज हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहे हैं, या फिर इनके अंदर जो है एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है? नहीं यार रवि, देखिए सब मुझे नहीं लगता, जो आपका कंफर्ट जोन है आप उसी इसमें खेलेंगे। अब क्लाइव लॉयड 8 ग्रिप डाल के खेलते थे, तो आप कह दीजिए यार क्लाइव लॉयड बहुत बड़े बड़े शॉट्स मारते थे, तो वैभव सूर्यवंशी भी 8 ग्रिप के साथ खेले, या 9 ग्रिप लगा के विनोद कांबली ने बैटिंग करना शुरू किया था। तो
ये सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं जिनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये अपना अपना कंफर्ट जोन है कि आप अपनी ग्रिप किस तरह से आपको कंफर्टेबली आप बैट को पकड़ पा रहे हैं और किस तरह से आप अपना बैट चला पा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। देखिए कि आप बॉल लगा लें हाथ में या अपने बैट का वेट चेंज कर लें, कुछ जो जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं और जिस फ्लो के साथ आप खेल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है बैट स्विंग। किसी भी बैट्समैन के लिए बैट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वैभव सूर्यवंशी के पास है, जो उनको बाकियों से बहुत आगे खड़ा कर रहा है। तो बैट स्विंग खराब ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें सबसे बड़ा रोल तो आने वाले समय में बीसीसीआई और क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस का होगा, जहाँ पे वैभव को किस तरह से हम मैच्योर करते हैं, किस तरह से उसको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर वो खेले और 10-15 साल इंडियन टीम को वो दे पाए तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है कुछ। जी, आखिरी सवाल ये है कि जो आपने कहा कि ये बैटल तो वैभव जो है वो जीत चुके हैं, क्या जसप्रीत बुमराह जिन पे पहले एक सिक्स लगती थी तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती थी, अब उनको मतलब आपने वर्ल्ड कप में भी देखा कि कुछ मैचेस में जब वो ऑफ कलर नजर आए थे तो इजीली उनको सिक्सेस लग रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक पीक था वहां से आप डिक्लाइन पे जा रहे हैं, या फिर कुछ चीजें जो हैं वो अपनी फिटनेस की वजह से उतनी पेस जो है वो जनरेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे देखिए एक मैच से फिर हम लोग हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, एक मैच से हम लोग एसेस करना शुरू कर देते हैं। अब यही जसप्रीत बुमराह हीरो थे हमारे लिए, वही संजू सैमसन हीरो थे, 3 मैचेस फेल हुए तो हम लोग उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं। अभी देखिए बहुत लंबा टूर्नामेंट है रवि, अभी 14 मैचेस बचे हुए हैं, अभी इनिशियल है, 2-2 3-3 मैचेस खेले हैं और सब जो कंसिस्टेंट अभी रहे। हम लोग बात नहीं कर रहे थे कि अगर पहले हफ्ते की टीम बनाई जाए तो उसमें ज़्यादातर वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के जो मेंबर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है किसी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टीम से ही बाहर कर देंगे। तो अभी वेट करना चाहिए थोड़ा। जब देखिए अभी तो वैभव ने मारा, कल कोई और आके बैटर मारेगा या कोई और प्रियांश आर्या पिटाई करते हैं या फिर सिमरन करते हैं, जो नए लड़के खेल रहे हैं, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ नहीं थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है। एक मैच और वैभव सूर्यवंशी देखिए गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर है, उनके मतलब वो मार दें तो किसी को बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन आप सिमरन प्रियांश आर्या जैसे बैट्समैन आके मारेंगे देन थोड़ा लगेगा कि हाँ देन डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि वो थोड़े रॉ और उस कैलिबर पे नहीं है जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी है। जी बिल्कुल, तो जसप्रीत बुमराह को लेके जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो है, जैसा कि सर ने बताया कि कोई अभी डाउनफॉल आया नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, वो इस तरीके के बैटर अगर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं तो वो किसी के अगेंस्ट भी ऐसे शॉट्स जो है वो लगा सकते हैं। आपका क्या मानना है हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।